हो, नॉट मे बी, यस, इट इज सोशलाइजेशन। जैसे कि आप देख सकते हो इन सभी पिक्चर्स में आदमी एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब इधर उधर कर रहे हैं। तो ये एक सोशलाइजेशन है। जैसे आपने फेसबुक का देखा होगा, तो हम बोलते हैं फेसबुक को इट इज़ अ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। तो वहीं से जो टर्म है सोशल, यानी जब हम मिलते हैं, जुलते हैं, आसपास में जाते हैं, लोगों को देखते हैं, उनसे बातें करते हैं, जो भी उनसे कुछ सीखते हैं, तो हम दिन प्रतिदिन सोशलाइज होते चले जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, सोशलाइजेशन ऐसा नहीं है कि एक उम्र के बाद बंद हो जाती है। सोशलाइजेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे लर्निंग लाइफ लॉन्ग है, वैसे ही हमारा सोशलाइजेशन थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। तो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन फॉर यू ऑल। नाउ हम आ जाते हैं डेफिनेशन पे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बड़ी अलग अलग टाइप से डेफिनेशन लाया हूँ। तो सबसे पहली डेफिनेशन, एक एक वर्ड को ध्यान से देखना, क्योंकि और हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें देखने के लिए। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस, पहली बात ये प्रोसेस है, बाय विच इंडिविजुअल एक्वायर द नॉलेज, लैंग्वेज, सोशल स्किल्स एंड वैल्यू टू कन्फर्म द नॉर्म्स एंड द रूल्स रिक्वायर्ड फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप्स एंड कम्युनिटी। समझ में आ गई होगी, बहुत आसान सी डेफिनेशन है। सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं, लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, सोशल स्किल्स को एक्वायर करते हैं, और हम नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं जो भी एक सोसाइटी में रहने के लिए चाहिए होती हैं। ये फर्दर 3 डेफिनेशन और हैं, जो कि अगर आप बीएड कर रहे होगे तो आपको लिखने के लिए काम आएंगी। वैसे कोई दिक्कत नहीं, सोशलाइजेशन का टर्म हमारे पास क्लियर होना चाहिए। तो W.H. ऑगबर्न कहते हैं कि सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल लर्न्स टू कन्फर्म द नॉर्म्स ऑफ अ ग्रुप। एक ग्रुप में आपको कैसे रहना है, क्या चीजें करनी है, वो आपके लिए सोशलाइजेशन है। बुगार्डस क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग गाइडेड वेलफेयर एंड द नीड ऑफ अदर्स। फालतू की डेफिनेशन, ग्रीन ने भी अपनी डेफिनेशन दी है। सोशलाइजेशन हमारे पास क्लियर है। किसी भी ग्रुप में, किसी भी सोसाइटी में हमें रहने के लिए जो नॉर्म्स फॉलो करने होंगे, वो हमारे पास सोशलाइजेशन कहलाएगा। बात खत्म हो गई यहीं पर। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन पे। तो देखो, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन वैसे तो अब हर चीज पे क्लासिफाई करोगे तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन जो मेन टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन हमें पढ़ने हैं, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और भी हैं, उनके नाम है, मैं मेंशन है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो पहले हम पढ़ लेते हैं ये प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है और सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है। जब भी बच्चा पैदा होता है तो अपने घर में रहता है, अपनी फैमिली में रहता है, ऐसा तो नहीं पड़ोस में रहने लग जाता हो, या इसको स्कूल भेज देते हैं, जा बेटा पैदा हुआ पढ़ाई कर ले। तो ऐसी चीजें जो हमें सबसे पहले हमारा सोशलाइजेशन कराती हैं, वो सभी आती हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर। अब ये प्राइमरी सोशलाइजेशन होता क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट है। अरे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सबसे पहले यही होता है। इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इन्फेंसी, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तब काम आता है। विद इन फैमिली, इट इज अ फर्स्ट एजेंट। तो आपको याद रखना है, फैमिली क्या होगी, सोशलाइजेशन का पहला एजेंट होगी। कोई भी इंसान कुछ भी सीखेगा तो सबसे पहले अपनी फैमिली से सीखेगा। ठीक है। तो इसका अगर पीरियड की बात करें तो वो इन्फेंसी और चाइल्डहुड होता है, मतलब बच्चा जो बहुत छोटा होता है या फिर अपने चाइल्डहुड के टाइम पे होता है, वो है। दूसरा बात है सेकेंडरी सोशलाइजेशन पे। तो जैसे ही बच्चे की प्राइमरी सोशलाइजेशन पूरी होगी, उसके बाद की जो सोशलाइजेशन आएगी वो सेकेंडरी हो जाएगी। तो और भी इनके टाइप्स बता देता हूँ। प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, ये आपने पढ़ लिए। एंटीसिपेटरी होता है, अडल्ट सोशलाइजेशन होता है, रीसोशलाइजेशन होता है, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन होता है। ये आपको सिर्फ नाम याद करने हैं, इनके बारे में जो भी थोड़ा बहुत है मैं आपको बता देता हूँ। प्राइमरी हम पढ़ चुके हैं, हमें दोबारा नहीं पढ़ना। सेकेंडरी हम पढ़ चुके हैं, हमें दोबारा नहीं पढ़ना। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन क्या होता है? जब हम डेवलप करते हैं किसी सोशल स्किल को, जैसे हमें पता है हमें किस लोग को कैसे ग्रीट करना है, हमें जाना है तो जो हमें मिलेगा उसे गुड मॉर्निंग विश करना है, गुड इवनिंग विश करना है। तो जो भी हम सोसाइटी की स्किल्स को सीखते हैं, वो हमारे पास डेवलपमेंटल हो जाता है। और एंटीसिपेटरी हो जाता है जब हम कोई स्पेसिफिक जॉब या किसी रिलेशनशिप में आते हैं। सीधी सीधी सी बात है, मुझे कैप्टन बी एन पचौरी याद आते हैं। वो हमसे कहते थे कि ये आपके कॉलेज टाइम नहीं है, ये आपका स्कूल है, तो यहाँ पर आप अपने कॉलेज की तरीके से मत रहिए। अब क्या कहना चाह रहे थे वो अभी तक मुझे क्लियर नहीं हुआ है, बट वो कुछ सोशलाइजेशन से बात कर रहे थे कि जो जॉब वगैरह होती है उसमें जो सोशलाइजेशन होगा वो अलग तरीके से होगा। अब बताओ, 10 मिनट की क्लास में अगर कोई 15 मिनट लेट आया तो हम क्या कर सकते हैं? एडमिट ही कर सकते हैं बस। चलो कर लिया एडमिट। ठीक है। तो वो हमारे पास हो जाएगा प्राइमरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी, जब हम किसी जॉब, रिलेशनशिप या किसी पोजीशन में आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन पे। देखो बड़ा अच्छा डायग्राम मिला है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला एजेंट हो गया हमारी फैमिली। फैमिली से जैसे ही बाहर निकलते हैं, आस पड़ोस में बन जाते हैं हमारे दोस्त।
फिर जो दूसरा सोशलाइजेशन हो गया दैट इज योर पीयर ग्रुप। जैसे ही आपके पीयर्स बन गए, अगला आप कहाँ पहुंचोगे? स्कूल में। स्कूल में आप बहुत ज्यादा सोशलाइजेशन सीखते हो। यहाँ पे सिर्फ चर्च लिखा है बेटा, बट ये चर्च नहीं है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब आ जाते हैं इसमें। तो इसके बाद हम रिलीजियस प्लेसेस पे सीखते हैं। आजकल के ज़माने में जो मास मीडिया है, जो टीवी प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं, शक्तिमान, थैंक यू शक्तिमान और सॉरी शक्तिमान, छोटी-छोटी मगर मोटी बातें, देखा होगा आपने बचपन में। हम मीडिया से भी बहुत कुछ सीखते हैं। और फाइनली जब हम कोई काम करते हैं, किसी वर्क प्लेस में जाते हैं, किसी जॉब में जाते हैं, तो हम वहाँ से भी सीखते हैं। तो ये सारे हमारे पास क्या हैं? एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है। इसके लिए मैंने और एक डायग्राम बना रखा है, मतलब एक चार्ट बना रखा है। तो सबसे पहला नंबर फैमिली, दूसरा नंबर हमारे पीयर्स, तीसरा रिलीजन, चौथा हमारी गवर्नमेंट, फिर मीडिया, फिर वर्क, एथनिक ग्रुप्स, स्कूल, सोशल क्लब्स। ये सारे इन्होंने मेंशन कर रखे हैं जो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या क्या होते हैं। एजेंट मतलब हम कहाँ से सीखेंगे? नंबर एक, हम कहाँ से सीखेंगे? फैमिली से सीखेंगे। नंबर दो, अपने दोस्तों से सीखेंगे। नंबर तीन, अपने स्कूल से सीखेंगे। उसके बाद मीडिया, बाकी वर्क वर्क सब आते रहते हैं। तो दीज ऑल आर द एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। ये लो टॉपिक हमारा खत्म हो गया। कांचा मैम आप टाइम से आई हो, थैंक यू सो मच। तो अब हम दोबारा से एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। 6 मिनट का सेशन था, बहुत जल्दी खत्म हो गया। सोशलाइजेशन हमने पढ़ लिया। सबसे पहले तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम एक्वायर करेंगे स्किल, सोशल स्किल्स, लैंग्वेज को, और फुलफिल करेंगे ग्रुप ऑफ कम्युनिटी के नॉर्म्स को। ये तीन डेफिनेशन तीन इंसानों ने दी, हमें ध्यान नहीं देना है। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में आ गए। प्राइमरी इन्फेंसी के टाइम पे होती है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, चाइल्डहुड के टाइम पे होती है। मेन एजेंट होता है हमारे पास फैमिली। एक एक वर्ड को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी प्राइमरी के बाद होती है, बच्चा स्कूल चला जाता है, तो जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, इसका एग्जांपल आप कह सकते हो कि पीयर्स और स्कूल्स हमारे पास जो है सेकेंडरी एजेस ऑफ सोशलाइजेशन है। एंटिसिपेटरी अडल्ट रीसोशलाइजेशन, हाँ एक ही टर्म मुझे बताना आपको, रीसोशलाइजेशन क्या होता है। जैसे मान लो हम सोशल हो गए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ, मान लो जो कोई भी एक इंसान है, हम ऑलरेडी सोशलाइज्ड हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जब हम अपने कॉलेज में गए थे, हॉस्टल में गए थे, तो हमारा सोशलाइजेशन ऑलरेडी वहां तक हो चुका था। उस एज तक हमारा सोशलाइजेशन जो था वो कंप्लीट हो चुका था। बट जब हमने कॉलेज में गए, कॉलेज का माहौल देखा, तो हम उस माहौल के साथ ढलने के लिए हमने क्या की? अपनी रीसोशलाइजेशन करी है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब हम किसी नई चीज को देखते हैं और उससे हम अपनी सोशलाइजेशन, जो ऑलरेडी डन सोशलाइजेशन है, उससे हम कुछ नया करते हैं, तो वो हमारे पास रीसोशलाइजेशन में आ जाता है। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन यहाँ हमने आपको दिखा दी है। उसके बाद मैंने एजेंट्स की बात करी थी। एजेंट्स में जो याद रखने वाली चीज है, पहला फैमिली, दूसरा पीयर ग्रुप, तीसरा स्कूल, फिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, रिलीजन, फिर मास मीडिया, और फिर वर्क। तो ये सारे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। फिर 4 सवाल, सबसे पहला सवाल का आंसर देंगे आकांक्षा मैम। इज इट क्लियर? मैम रिवाइज ही तो कराया था, इसीलिए तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, रिवाइज हो चुका है। पहला सवाल आपके लिए। देखो, कहीं से नहीं पूछूंगा, सीधा डायरेक्टली फ्रॉम पेपर। कौन से पेपर में आएगा? दिसंबर 2019। फर्जी सवाल नहीं है। ये पूछ रहा है फैमिली एंड नेबरहुड आर कौन सी सोशलाइजेशन है? शाबाश। साइकोलॉजिकल, प्राइमरी, मिडिल सोशलाइजेशन है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन? बिल्कुल सही। देखो, आप क्लास में लेट आने के बावजूद आपने सही जवाब दिया है। देखो, जहां कहीं फैमिली और नेबरहुड आ जाए, यानी हमारे फैमिली यानी सबसे पहली चीज की बात कर रहा है, तो ये हमारे पास प्राइमरी सोशलाइजेशन है। दूसरा क्वेश्चन गीता मैम आपके लिए, दिसंबर 2019 के पेपर में से देख लो, दिसंबर 2019 का पेपर है, देख लो, ये तो बहुत आसान है। द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप द हैबिट, स्किल्स, वैल्यूज, मोटिवेशन दैट मेक्स द रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड। अरे यही तो हमारी डेफिनेशन थी सोशलाइजेशन की। ये लो भाई, सीधी सीधी डेफिनेशन पूछी। कब पूछी? दिसंबर 2019 में, जो लेटेस्ट पेपर हुआ है उसका पेपर दिखा रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट, दोनों जवाब सही आ गए हैं। तीसरा हमारे पास लेट आई थी, स्मृति मैम आई थी या फिर अंजलि मैम आई थी? हम अंजलि मैम से पूछ लेते हैं। अंजलि मैम, जुलाई 2019 का पेपर है, ध्यान देना, मतलब दिसंबर से पहले वाला पेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द चाइल्ड सोशलाइजेशन? मीडिया, स्कूल, फैमिली, नेबरहुड? ऑप्शन फर्दर है आपके पास। 3 1 1 2 1 1 3 4, 1 2 3 4। अंजलि मैम, am I ऑडिबल? नहीं। स्मृति मैम, आप बता सकते हो? हाँ जी। अरे अभी तो बताया। सब सभी इंपॉर्टेंट। फैमिली भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, नेबरहुड भी प्ले करता है, स्कूल भी प्ले करता है, और मीडिया भी प्ले करता है। तो 1 2 3 4 आंसर आ गया, फोर्थ खत्म हो गया सवाल। उसके बाद हमारे पास जो आखिरी सवाल, अरे आखिरी सवाल ऊपर रह गया। यस,
ये रहा हमारे पास आखिरी सवाल, ये भी 2019 का सवाल है। विच ऑफ द, ये सवाल का जवाब देंगी सुरभि मैम, आप दे दो। विच ऑफ, बहुत आसान है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी, इन चारों में सबसे प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी कौन सी है? एग्जैक्टली exactly. आप देखो सब होशियार हो गए हो, चार सवाल पूछे, मेरे ख्याल से चारों सबको आते थे। तो दिस इज ऑल अबाउट सोशलाइजेशन। 2019 के सारे पेपर मैंने आपके सामने रख दिए, जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। आई होप द टॉपिक इज क्लियर। और टाइम देख सकते हो 10